हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अगेन। और जैसे आप लोगों ने टाइटल में देखा कि आज का टॉपिक है डिप्लोमा और डिग्री आफ्टर 12th इन कनाडा। तो जैसे आप लोग अगर मेरे को नहीं जानते हो, ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो, तो मैं हूँ जीत कुमार पुंफड़िया AKA JYT। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में, सेकेंड ईयर में। और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ और साथ में मेरे डेली लाइफ व्लॉग्स भी डालता हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो चेक करके आओ। एंड तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो मेरे वीडियो का पहला सेगमेंट है, मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँगा, डिप्लोमा और डिग्री को। कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के रखे हैं मेरे रेफरेंस के लिए, मैं आप लोगों को डीपली समझा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो मैं इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे जाना चाहते हो तो अभी स्किप करके डायरेक्ट उस चैप्टर पे भी जा सकते हो, या फिर डिटेल अभी आप 12th में हो या आपने 12th कंप्लीट किया, IELTS ज्वाइन करने वाले हो, तो आपके लिए वीडियो परफेक्ट है। क्योंकि आप लोगों को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री, एंड क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है, एंड किस चीज़ का बेसिकली क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, किस चीज़ का क्या सीन है और क्या नहीं है इधर कनाडा में। और उसके साथ उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो में अपना खुद का ओपिनियन भी दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से किसको क्या करना चाहिए। इट इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, नो ऑफेंस। तो चलो, तो पहले मैं कंपेयर करता हूँ डिप्लोमा और डिग्री को कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों के पास कितनी है। कोई भी चीज़ हो, पहले तो वो पैसों पे आती है, राइट। कि डिग्री का ऑलमोस्ट खर्चा 50 लाख इंडियन रुपीज़ ऑलमोस्ट हो जाता है, 50 लाख 60 लाख इंडियन रुपीज़ हो जाता है डिग्री का खर्चा। और सामने डिप्लोमा का फ़ीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बहुत कोई यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस बहुत हाई होती है, लेकिन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। डिप्लोमा और डिग्री की पर सेमेस्टर की $8,000 गिन के चलो, ऑलमोस्ट 4 कोर्स हो तो पर कोर्स $2,000 है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री। क्योंकि डिग्री में सेम आप डिप्लोमा करोगे 1 साल का या 2 साल का, तो उसमें अराउंड आपको $16,000 पर ईयर का बजट होगा। और उसके हिसाब से अगर डिप्लोमा करोगे 2 साल का है तो $32,000 होंगे। और अगर आप डिग्री करने वाले हो तो उसका अराउंड 16,000 टाइम्स 4 कर दो, 64,000 पूरी आपकी डिग्री की फ़ीस होगी। तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है, मतलब आपका बैकबोन इंडिया में कितना स्ट्रांग है, ये भी डिपेंड करता है उस पर कि आप क्या लोगे, डिप्लोमा या डिग्री। फिर दूसरा चीज़ है एक्सपोजर। आप कॉलेज में जाओगे, ज़्यादातर कॉलेज में आप लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो आप लोग ज़्यादातर कांटेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही बना पाओगे, इधर के कल्चर में घुल मिल नहीं पाओगे। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर आप यूनिवर्सिटी में देखो ना, तो यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पूरा एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट क्लब्स एंड स्टफ। वो मैं पूरा डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा वीडियो में, जब मैं यूनिवर्सिटी के बारे में या डिग्री के बारे में मैं बता रहा हूँगा कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। थर्ड पॉइंट मैंने इधर लिखा है PR पर्सपेक्टिव। तो PR पर्सपेक्टिव में मेरा कहना यह है कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको 1 साल के डिप्लोमा पे 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, 2 साल के डिप्लोमा पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और कई कोर्सेज में एक्सेप्शन भी होता है, नॉट दैट कि यही कंपलसरी हो। कुछ कोर्सेज है ऐसे कि बहुत वर्कलोड होता है, इसीलिए बहुत सारे क्रेडिट आवर्स होने के लिए वजह से उनको वर्क परमिट ज़्यादा मिलती है। और वर्क परमिट मिलते ही आप PNP करोगे या फिर कोई भी प्रोसीजर हो, PR का डिफरेंट प्रोविंस का डिफरेंट प्रोसीजर होता है, अगर आप वो फॉलो करोगे आपको टाइम लगेगा PR करने में, राइट। तो वो PR का पर्सपेक्टिव है। जब डिग्री खत्म होती है आपको जॉब मिलने वाली है, आप 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के एक्सप्रेस एंट्री का पॉइंट हो जाता है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री पर डायरेक्ट PR कर सकते हो, जो शायद 6 महीने में PR हो जाता है मेरे हिसाब से। जो मेरे जितने फ्रेंड्स का हुआ है उसके हिसाब से, तो मेरे को आई नो अबाउट दैट फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर बैचलर्स और जो अभी फील्ड वर्क कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने इधर लिखा है टाइम लेंथ ऑफ स्टडीज़। कि अगर आप डिप्लोमा लेते हो 1 या 2 साल का ही टाइम लेंथ होता है स्टडी करने में, पर अगर आप डिग्री करते हो तो आपको पूरे 4 साल ठीक से पढ़ना पड़ता है। अगर आप कोई कोर्स में फेल हुए तो कई कोर्स ऐसे भी होता है जो 1 साल साल में एक बार ही मिलता है।
तो आपका एक पूरा ईयर भी बिगड़ सकता है। तो कभी कभी 4 से 5 साल भी लग जाते हैं और कभी कभी 5-6, कई लोगों को 8 साल भी लग जाते हैं। इट डजेंट मैटर। कई कोर्स ऐसे होते हैं जो 2-3 साल में एक बार ही आते हैं, तो आपको वो कोर्स के लिए वेट करना पड़ता है और ऐसा सब कुछ होता है। और आखिर में लाइक कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट के बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स मैं यही बताना चाहूँगा कि और इस सारी लाइक जो मैंने 4 पॉइंट्स बताया अभी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्सपोजर, पीआर पर्सपेक्टिव और टाइम लेंथ ऑफ स्टडीज़, इनके अलावा एक 5th क्वेश्चन भी है जो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, राइट। अगर किसी बंदे को पढ़ना है और उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिग्री नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे को पढ़ना नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो वो डिप्लोमा ही लेगा, वो डिग्री क्यों लेगा। उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है अगर स्टडी में, उसका मेन पर्सपेक्टिव पीआर का ही है, तो वो डिप्लोमा लेगा ऑब्वियस। तो वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे डिग्री की, लाइक यूनिवर्सिटी में डिग्री की, कि लाइक यहाँ पे डिग्री के एडवांटेजेस क्या है और डिग्री के डिसएडवांटेजेस क्या है। लाइक सभी चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही है। सो मैं बात करूँगा डिग्री के एडवांटेजेस की पहले। तो डिग्री के एडवांटेजेस में मैंने पहला पॉइंट लिखा है एक्सपोजर वाइज। एक्सपोजर वाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइक यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपको लाइक आपको पता है आपको कौन से फील्ड में जाना है सेकेंड ईयर से, पर लाइक उसके इलेक्टिव्स जो होते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं साइंस का बंदा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से लोग इजीली समझते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई साइंस का बंदा हो और उसको चलो इंटरेस्ट है थोड़े कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट एज अ इलेक्टिव लेगा। जैसे मैंने किया था, मैंने इकोनॉमिक्स किया हुआ है, मैं कर रहा हूँ जियोलॉजी में, साइंस का बंदा हूँ, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स किया है, मैंने एनवायरमेंटल साइंस भी किया है, मैंने बेसिक सारे लाइक पॉलिटिकल साइंस भी किया है मैंने, और इंग्लिश के कोर्सेज भी किए हैं फर्स्ट ईयर इलेक्टिव्स में। तो ये डिपेंड करता है एक्सपोजर वाइज। और लाइक एक्सपोजर वाइज मतलब आप 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 इस लाइक अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप इधर के कल्चर में घुल मिल जाते हो, आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे बनते हैं। वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग आप अगर डिग्री में हो तो आप नेटवर्किंग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही क्लास के साथ आप 4 साल तक पढ़ने वाले हो, सेम कोर्सेज में सेम टाइम पे आप लोग साथ में होंगे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते होंगे। और लाइक कई फ्रेंड्स भी होते हैं, लाइक मेरे बहुत लाइक मैं आई एम एन इंडियन बट लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बांग्लादेशी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक दे आर फ्रॉम अफ्रीका, दे आर फ्रॉम चाइना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है। like not they are not just in a single field ki by I am in geology, they are not just a geologist, some of them are doing bachelors in economics, some of them are doing bachelors in like arts, and many of them political sciences and engineering also. सो लाइक नेटवर्किंग वाइज भी इतना अच्छा रहता है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो लोग आपको पहचानेंगे और उसके मदद से आपको जॉब भी जल्दी मिल जाती है। डिग्री वालों को ऑब्वियसली जॉब इधर पहले मिलती है, लाइक दे आर प्रीफर्ड फर्स्ट बिफोर देन डिप्लोमा वंस। और मेरा थर्ड पॉइंट इधर है कि एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप, कि आप अब मैं डिग्री में हूँ, मैं मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हुआ था लाइक अभी विंटर 2021 में, मतलब अप्रैल 2021 में जब मेरा फर्स्ट ईयर लाइक हाँ पार्शियल सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ था ना, तब पार्शियल सेकेंड ईयर में समर में मेरी जॉब लगी थी मेरे खुद के फील्ड में, कि पूरा समर लाइक फ्रॉम मे टू अगस्त आई वाज वर्किंग एट माई फील्ड वर्क। मैं अपना फील्ड वर्क कर रहा था, मैं ऑन फील्ड था, जंगल में जो हमारा वर्क होता है रिसर्च का एंड स्टफ, वो मैं सब कर रहा था, कि उसके वजह से भी मेरा एक्सपीरियंस मिलता है। फर्स्ट ऑफ थिंग मेरे पढ़ते पढ़ते अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकता हूँ, और दूसरी बात कि मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्किंग अच्छे से कर सकता हूँ, राइट। मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अब बहुत ही अच्छी है पहले से। लाइक अभी मैं जितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, पहले मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता था। आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग में या उसके पहले के कोई भी वीडियो में जाकर देख सकते हो कि हाउ शाय आई वॉज। थर्ड पॉइंट लाइक फोर्थ पॉइंट इधर मैंने ये रखा है कि स्कॉलरशिप्स। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का ईयरली लाइक एनुअल बजट जो होता है ना, वो कॉलेज से मैनी ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइक सभी डोनेट भी करते हैं, प्लस प्रोविंशियल फंड्स भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी वालों को, तो वो लोग हमको स्कॉलरशिप भी देते हैं। और कॉलेजेस में ये कम होता है, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हो। लाइक इट डजेंट मैटर, अगर आप पढ़ने में भी अच्छे ना हो तो ये लोग एक बर्सरी करके आती है, एनुअल बर्सरी, शायद सभी को देते ही है ऑलमोस्ट, मैंने सुना नहीं कि किसी की रिजेक्ट हुई है। ईयरली दे गिव 700, लाइक मेरे को इस ईयर में 700 की बर्सरी मिली थी, मेरे फीस में से $700 ऑफ हो गए थे। और फोर्थ लाइक फिफ्थ पॉइंट इधर मेरा ये है कि ईज़ ऑफ पीआर।
आप जब अपनी बैचलर्स ख़त्म करते हो ना, तो इधर लोगों को यूजुअली बैचलर्स ख़त्म करने पे उनकी फील्ड जॉब मिल जाती है। अगर आपने मेजर्स किया हुआ है तो जनरल में शायद नहीं मिलती है, मेरे को नहीं पता, यहाँ तो आपको फाइंड अच्छे से करना होता है। तो ईज़ ऑफ पीआर मैंने इसीलिए बोला है कि अगर आप बैचलर्स ख़त्म करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कंपनी आप लोगों को लेने के लिए ज़्यादा ट्राई करेगी, और आपके पास लाइक 90% ऑफ चांसेस है कि आप लोगों को जॉब मिल ही जाएगी। फिर 10% आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। तो ईज़ ऑफ पीआर मैंने इसीलिए बोला कि अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस कर लो ना, तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए मोस्टली एलिजिबल हो ही जाते हो। और अगर एलिजिबल आप हो गए और आप एक्सप्रेस एंट्री में पीआर फाइल करते हो तो आपको 6 महीने में पीआर आ जाती है, इंस्टेड ऑफ कॉलेज में। मैं डिप्लोमा में कॉलेजेस में मैं जब समझाऊंगा तब आपको पता चले। और मैं अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की डिग्री की। उसमें पहला टॉपिक मैं डालूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम। लाइक ऑलमोस्ट डिग्री के लाइक खर्चा लास्ट में होते होते आप लोगों को 42 लैक्स का पड़ ही जाता है, अराउंड 50 लाख का खर्चा हो ही जाता है डिग्री करने में। और ऐसा मनी का अच्छा सीन सबके पास नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली एग्री विद दैट। और लाइक कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी लाइक मैं मेरे खुद की फैमिली की बात करूँ तो कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी लाइक बुरा वक्त भी होता है। तो उसके हिसाब से मेरे को जीना पड़ता है इधर। पर मनी वाइज लाइक यूनिवर्सिटी इज़ वेरी कॉस्टली फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप लोग ये दिमाग में बैठा लो, अगर आप लोग पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में आने वाले हो तो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट ना करो, और या फिर अपने खुद के हुएवर मनी इट इज़, डोंट वेस्ट इट, क्योंकि मनी वाइज हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड पॉइंट मैं आऊँगा स्टडी पे। स्टडी लोड, मतलब स्टडी लोड आपके इतना लाइक यूजुअली मैं पूरे वीक में यूट्यूब करने के साथ साथ मैं खुद दिन में 2 या 4 घंटे सोता हूँ, और सिर्फ सैटरडे रात को मैं ठीक से 8-9 घंटे की पूरी नींद निकालता हूँ, वरना यूजुअली एवरी डे वीकडेज को मैं 2 या 4 घंटे ही सोता हूँ। स्टडी वर्क होता है प्लस यूट्यूब का वीडियो एंड ये सब करते 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 मेरे पास लाइक सोने के लिए 3 या 4 घंटे ही होते हैं दिन में ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे स्टडी आपको बहुत ही हार्ड करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करने होता है, रिसर्च अपने आप करना होता है। उधर ऐसे नहीं कि गूगल पे देखा लिख डालो, ऐसा नहीं होता इधर। यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। यहाँ के राइटिंग स्टाइल्स आपको सीखने होता है, सब में आप लाइक स्टार्टिंग में इतना उलझ जाओगे आपकी लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर, ऐसा हो जाएगा आपको। और ऑब्वियसली लेंथ ऑफ स्टडी, थर्ड पॉइंट ये है डिसएडवांटेज में, लेंथ ऑफ स्टडी। लाइक डिप्लोमा के कंपेयर में लेंथ ऑफ स्टडी ईजी है, लाइक हार्ड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको ख़त्म करते करते 4 या 5 साल लग जाते हैं ऑलमोस्ट। और उन 4-5 सालों में आप लोग लाइक थक जाते हो कि भाई ये ख़त्म हो तो अच्छा, मैं जॉब करना शुरू करूँ। पर या अगर आपको स्टडी करना है, आप नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हो, तो श्योर यू विल गेट पेड फॉर योर नॉलेज, अच्छा ही मिलेगा। लाइक अगर मैं अपनी इनकम रिवील करूँ, लाइक मैंने जो समर में इनकम बनाई थी वो ऑलमोस्ट मेरे डेली मेरे को $300 पर डे का पे मिल रहा था मेरे को, मतलब अराउंड $36-37 पर आवर हुआ वो 1 घंटे के लिए। तो या आप लोग सोचिएगा, अगर आप लोग अभी डिग्री या डिप्लोमा क्या करने वाले हो, अभी आगे मैं इस वीडियो में डिप्लोमा के सेगमेंट में डिटेल में जाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पे, डिप्लोमा या कॉलेज स्टडी। तो पहले मैं बात करूँगा उसके एडवांटेजेस की। तो डिप्लोमा के एडवांटेजेस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मनी फर्स्ट है। तो लाइक आप वहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे। तो डिप्लोमा का मेन प्रॉब्लम तो नहीं, मेन लाइक एडवांटेज यही है कि अगर डिग्री की 1 साल की फ़ीस लगे या 2 साल की फ़ीस लगे $30,000 में अगर आपका पढ़ना ख़त्म हो जाता है, देन डिप्लोमा इज़ अ गुड ऑप्शन। लाइक आपका बैकबोन या बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप डिप्लोमा लेके इधर आ सकते हो। और अपना उसके बाद आता है ईज़ ऑफ स्टडी ड्यूरिंग लाइक स्टडी पीरियड में आपका ईजीनेस लाइक ईजी होता है। मैं नहीं बोलता ईजी होता है, लेकिन ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी लेवल स्टडीज़। मतलब डिग्री के कंपेयर में डिप्लोमा का लाइक जो कोर्सेज और वो सब होते हैं, वो थोड़े प्रोफेसर्स भी लिबरल होते हैं और ऐसा सब होता है, सीन है यहाँ पे ऐसा है। और थर्ड पॉइंट मेरा मेन ये ईज़ ऑफ पीआर, कि आपका टाइम फ्रेम जो पीआर का हो ना वो कम हो जाता है, क्योंकि आप डिप्लोमा लेके आते हो तो या प्रॉब्ली 3 और 4 ईयर्स में आपका पीआर हो ही जाता है, पीआर लग ही जाता है फॉर श्योर। फिर भी वो बात डिपेंड करती है आप कौन सा प्रोविंस में हो उस पर। लेकिन 3-4 ईयर्स अभी मैनीटोबा का तो चल ही रहा है, 3-4 ईयर्स मेरे भाई का 4 साल में हुआ।
फिर मेरे जीजू का 4 साल में हुआ था, और मेरे जीजू की सिस्टर का 4 साल में हुआ था, और मेरे कभी अंकल है जो वहाँ पे इंडिया मैरिज के लिए आए, उनका भी लाइक अभी इन प्रोसेस है, उनका भी हो ही जाएगा। लाइक नेक्स्ट ईयर में 2022 में उनकी पीआर अप्रूवल आ जाएगी। एंड तो अब चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज होगा लेस स्कॉलरशिप, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी में प्रोविंशियल फंड भी आता है, तो वहाँ उनको डोनेशंस भी ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन वही डिप्लोमा में कॉलेज प्राइवेट होती है, तो वो स्टूडेंट की फ़ीस से ही सब कुछ निकालता है, तो वहाँ पे थोड़ा स्कॉलरशिप का सीन थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते जितने यूनिवर्सिटी में होता है। और उसके बाद आता है लेस स्कोप प्रोग्राम्स, मतलब ज़्यादातर कॉलेज के लाइक डिप्लोमा के कोई भी प्रोग्राम में ना कोप बहुत ही कम मिलता है लोगों को, बहुत ही कम। और कई लाइक बहुत ही कम कोर्सेज है जो कोप देते हैं साथ में, क्योंकि और यूजुअली ना डिप्लोमा के बाद कोप पेड इंटर्नशिप मिलना इज़ वेरी हार्ड। उसके बाद आते हैं हम लेस नेटवर्किंग पे। अगर कोप नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगी, तो आपके फील्ड में आपका नेटवर्किंग लेस रहेगा, ऑब्वियस बात है। इन कंपेयर टू यूनिवर्सिटी, आपको वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में चालू स्टडीज़ पे आपको चालू फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है, राइट, व्हाइल यू आर डूइंग योर स्टडीज़। दैट्स व्हाट आई मीन बाय चालू। तो आप जब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होते हो तभी आपको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस मिलने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, कोप ही नहीं होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो फिर नेटवर्किंग भी नहीं होगा, नेटवर्किंग नहीं होगा तो फील्ड जॉब नहीं मिलेगी। लाइक मैं अपने जीजू को यही पूछ के आया कि ऑलमोस्ट कितने बंदों को 10 में से अपनी फील्ड जॉब मिल जाती होगी, और उनका कहना है कि अराउंड 10% से भी कम लोगों को डिप्लोमा के बाद अपने फील्ड में फील्ड जॉब मिलती है। और अभी मेरे पॉइंट्स तो इधर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक मेन पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। दिस इज़ द सीक्रेट की अगर आपको अपने करियर बेस्ड ओरिएंटेड रहना है, कि आपको अपने करियर में ही आगे बढ़ना है, तो डिग्री इज़ बेटर, क्योंकि उसमें आपको फील्ड जॉब मिलेगी, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस कमाओगे, उसमें बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, वॉट एवर XYZ आप जो भी करना चाहते हो। लेकिन इसमें डिप्लोमा में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको करियर ओरिएंटेड आप रहो, क्योंकि बाद में आप पीआर के प्रोसेस में पड़ जाते हो, कहीं भी जॉब करना पड़ता है, PNP लगानी होती है एंड स्टफ। उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं नया वीडियो बना दूंगा उसके लिए। एंड करियर बेस्ड कंपैरिजन यूनिवर्सिटी इज़ बेटर देन कॉलेज। और अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखो दोस्तों, मैं तो अभी बैचलर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में, सेकेंड ईयर में जियोलॉजिकल साइंस में हूँ मैं। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास बैकबोन अच्छा हो, आपको पढ़ने का मन हो, तो फिर फॉर श्योर आप डिग्री करो। आप स्टडी हार्ड करोगे उतना आप जितना आप हार्डली स्टडी करोगे उतना आपको आगे फ़ायदा होगा। यू विल बी ऑलवेज बी अहेड ऑफ द पीपल हु आर डूइंग डिप्लोमा, नो मैटर इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ आफ्टरवर्ड्स। लेकिन पर मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको डिग्री करनी चाहिए अगर आपके पास पैसे हो। अगर आपके पास पैसे ना हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप इधर आके पहले डिप्लोमा कर लो। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आप पहले इधर डिप्लोमा कर लो। अगर आप डिप्लोमा करोगे उसके बाद आपका ख़त्म होगा पीआर का प्रोसेस 4 साल में ख़त्म होगा, फिर भी आप यंग रहोगे। अगर आप यंग हो तो आपको पढ़ने की अगर इच्छा हो तो आप डिप्लोमा के कोर्सेज़ को इवेल्यूएट करा के अपनी डिग्री में ट्रांसफ़र करा सकते हो, जिससे आप डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो बाद में। सो खुद के पैसे कमाने के बाद खुद से ही पढ़ना, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। और डिग्री में ना मेरा मेन फोकस डिग्री इसीलिए है कि अभी हम अगर आपके पास पैसे है तो वी आर यंग राइट नाउ आफ्टर 12th। वी ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ अभी, तो मैं भी 12th के बाद ही आया था इधर। तो वी आर यंग राइट नाउ, वी हैव दैट एज ऑफ स्टडीइंग, राइट। अगर आप छोटे हो, अगर आपकी डिग्री ख़त्म हो गई होती इंडिया में ही, या आपने डिप्लोमा किया इंडिया में, तो फॉर श्योर आप डिप्लोमा करो इधर आके, आपको टाइम फ्रेम भी कम लगेगा, पीआर भी हो जाएगी और आपकी लाइफ इजीली सेटल होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना करियर चूज़ करोगे। लेकिन अगर आप छोटे हो, आपके पास पैसे और आप पढ़ना भी चाहते हो, तो फॉर श्योर डिग्री करो, क्योंकि डिग्री इज़ अ बेटर ऑप्शन देन डिप्लोमा ओवर हेयर। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त को इस वीडियो देखने की ज़रूरत हो तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करना।
और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लेट्स एम फॉर लाइक 10 सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस वीडियो। अभी तो मैं छोटा हूँ, छोटी चैनल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो फिर या करते हैं इस वीडियो पर यही पे एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। अगर बड़ा टॉपिक होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलता है, पीस आउट, बाय।